उत्तर प्रदेश जलवायु की दृष्टि से उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में आता है। किस कटिबंध क्षेत्र में? उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र में। ये आपका जो है पृथ्वी है, पृथ्वी गोल नहीं है, जियोड, ठीक है। ये आपकी भूमध्य रेखा जाती है, विषुवत रेखा है, कर्क रेखा हो गया, और नीचे के देखेंगे तो मकर रेखा। तो भूमध्य रेखा से लेकर के ऊपर कर्क, नीचे मकर, ये जो पूरा जो रीजन आता है क्या आपका, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। जो ध्रुवों के पास देखेंगे तो ये शीतकटिबंधीय होता है। और अपना जो भारत है, भारत से जो है कर्क रेखा बीचों बीच जाती है, और यूपी आपका यहाँ पर लोकेटेड है। तो उष्णकटिबंधी से उत्तर और दक्षिण का जो रीजन उपोष्णकटिबंध होगा, तो यहाँ पर क्या है, यूपी जो है वो उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। यहाँ की जो जलवायु उत्तर प्रदेश की वह उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की है। तराई क्षेत्रों में यही नमी के लिए रहती है, और दक्षिण पठारी क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में नमी बिल्कुल नहीं रहती है। वर्षा भूभाग और मिट्टी की विशेषताओं के आधार पर उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जलवायु प्रदेशों की पहचान की गई है। यह फैक्ट आपसे पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु प्रदेश क्षेत्र हैं? तो 9 हैं, याद रखिएगा। उपोष्णकटिबंध क्षेत्र में यूपी आता है। उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की है। तो ये 3 फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश को मुख्यतया 2 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। एक आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश है, साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश को तराई क्षेत्र, जहाँ पर 120 से 180 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश जहाँ पर 100 से 120 सेंटीमीटर तक औसत वार्षिक वर्षा होती है, इनको जो है विभाजित किया गया है। तो तराई क्षेत्र उत्तर प्रदेश का, जहाँ पर एक जो वर्षा है 120 से 180 सेंटीमीटर, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहाँ पर वर्षा 100 से 120 सेंटीमीटर तक औसत वार्षिक वर्षा होती है। तो आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश को तराई क्षेत्र में विभाजित किया गया है। साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश के अंतर्गत मैदानी क्षेत्र आता है, जहाँ औसत वार्षिक वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर है। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र और बुंदेलखंड के पठारी और पहाड़ी प्रदेशों में वर्षा की मात्रा कम पाई जाती है। इसका कारण है कि प्रदेश में पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जाने पर आर्द्रता की मात्रा क्या है, घटती जाती है। कोपेन के अनुसार उत्तर प्रदेश में जलवायु का शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार अर्थात CWG मिलता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं। तो कोपेनहेगन के अनुसार क्या है, उत्तर प्रदेश में जलवायु का जो शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार अर्थात CWG मिलता है। स्टेटमेंट दे के आपके एग्जाम में पूछ लेंगे, तो याद रखिएगा इन सब तथ्यों को। थार्नथ्वेट के अनुसार उत्तर प्रदेश में CBW अर्थात समशीतोष्ण उपार्द्र जलवायु का विस्तार मिलता है। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः 3 ऋतुएं हैं, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु होती है। शीत ऋतु, उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु है अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक रहती है। उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में सर्वाधिक जो ठंडा महीना है वह जनवरी का रहता है। शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश का तापमान उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता है, उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता है। तो शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश का जो तापमान है उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण पठारी भाग में शीत ऋतु का औसत अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम जो तापमान है 13.3 डिग्री सेल्सियस रहता है। उत्तर प्रदेश की पश्चिमी मैदानी एवं पर्वतीय भागों का औसत न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मध्य मैदानी क्षेत्र में शीत ऋतु का जो औसत अधिकतम तापमान है 27.2 डिग्री सेल्सियस होता है। उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में वर्षा उत्तर पश्चिम से आने वाले चक्रवातों के कारण होती है। तो उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में वर्षा होने का जो कारण है वह उत्तर पश्चिम से आने वाले चक्रवातों के कारण होती है, जिनकी औसत संख्या 3 से 5 के मध्य होती है। शीतकालीन चक्रवातों की उत्पत्ति भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होती है। शीतकालीन चक्रवातों के द्वारा उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में 7 से 10 सेंटीमीटर तक वर्षा की प्राप्ति होती है। अगला है ग्रीष्म ऋतु। उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु मुख्यतया
मध्य मार्च से लेकर के जून तक रहती है। उत्तर प्रदेश के मई एवं जून माह में सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया जाता है। तो मई और जून में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गर्मी होती है। ग्रीष्म ऋतु की जो शुरुआत है वह मार्च से लेकर जून तक रहती है। गर्मी उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु का औसत जो अधिकतम तापमान है वह 36 से लेकर के 39 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम 21 से 23 तक होता है। ग्रीष्म ऋतु में कुछ स्थानों पर तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है। तो कौन से रीजन में उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है? तो यह बुंदेलखंड रीजन है। इसका कारण है कि इसकी कर्क रेखा से अधिक निकट अवस्थित होना, क्योंकि कर्क रेखा और कर्क रेखा के बाद विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा उष्णकटिबंधीय रीजन है जहाँ पर सबसे अधिक गर्मी होती है। तो इसका कारण क्या है? कर्क रेखा से अधिक निकट अवस्थित होना है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के झांसी एवं आगरा जिलों में अधिक गर्मी पड़ती है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो है रीजन जो है बुंदेलखंड रीजन है, जहाँ पर सर्वाधिक तापमान होता है। और गर्मी सबसे अधिक जो पड़ने वाली है उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में है? वह ज़िला है झांसी एवं आगरा। यहाँ पर सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, जबकि सबसे कम जो गर्मी पड़ती है वह उत्तर प्रदेश का ज़िला है बरेली। तो ये भी फैक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे अधिक गर्मी झांसी एवं आगरा में, सबसे कम बरेली में। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश में पश्चिमी हवाएं तीव्र गति से चलती हैं। इन शुष्क एवं गर्म हवाओं को लू कहा जाता है। शीत ऋतु, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु। उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु जून के अंतिम सप्ताह से प्रारंभ होकर अक्टूबर तक रहती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जुलाई एवं अगस्त के महीने में होती है। तो सर्वाधिक वर्षा जो है जुलाई एवं अगस्त के महीने में होती है। बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून बिहार के मैदानी भाग से होता हुआ उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है। इसे पूर्वा कहते हैं, पूर्वाई। तो उत्तर प्रदेश वाले अक्सर बोलते भाई पूर्वाई चल रही है। तो बंगाल की खाड़ी से उठने वाला ये मानसून बिहार के मैदानी भाग से होता हुआ उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है। तो बिहार जो है यूपी की क्या है? पूर्व में है। तो इधर से क्या आती है? पूर्वा, जिसे पूर्वा कहोगे। वर्षा ऋतु का औसत अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस तथा औसत न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। उत्तर प्रदेश की अधिकांश मानसूनी वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से प्राप्त होती है। तो उत्तर प्रदेश की अधिकांश जो मानसूनी वर्षा है वह दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से प्राप्त होती है। उत्तर प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा से नाममात्र की वर्षा ही प्राप्त होती है। इस शाखा की अधिकांश वर्षा प्रदेश के दक्षिण पठारी भाग में होती है। तो यूपी में जो अधिकांश मानसूनी वर्षा है वो बंगाल की खाड़ी शाखा से जो है प्राप्त होती है। उत्तर प्रदेश की संपूर्ण वर्षा का सामान्यतः लगभग 60% जुलाई एवं अगस्त महीनों में प्राप्त होती है। तो बरसात जो है 60% तो जुलाई एवं अगस्त महीनों में जो है वो होती है। उसके बाद बरसात कम ही होती है। भारतीय मौसम विभाग पुणे द्वारा जारी उत्तर प्रदेश की 30 वर्षीय वर्षा आंकड़े के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वार्षिक वर्षा का लगभग 89% भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून अर्थात बंगाल की खाड़ी शाखा से। उपर्युक्त अवधि की माध्य वर्षा के आंकड़ों के आधार पर सभी जिलों में गोरखपुर दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो आप पढ़ते भी हो कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है, तो वह जिला है गोरखपुर। और मानसून जो मिलता है इसको दक्षिण पश्चिमी मानसून अर्थात बंगाल की खाड़ी शाखा से। इस दौरान सर्वाधिक जो वार्षिक माध्य गोरखपुर में 1245.3 मिलीमीटर दर्ज हुई, जबकि सबसे कम वार्षिक माध्य वर्षा रायबरेली में 463.8 मिलीमीटर दर्ज हुई है। सांख्यिकीय डायरी उत्तर प्रदेश 2022 में प्रस्तुत जिलावार वर्षा आंकड़ों के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2021 में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला सोनभद्र रहा है, जहां पर 967 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई। वहीं पर न्यूनतम वर्षा वाला जिला अलीगढ़ 386 मिलीमीटर के साथ रहा है न्यूनतम।
तो सांख्यिकीय डायरी उत्तर प्रदेश 2022 के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाता है तो सर्वाधिक वर्षा वाला सोनभद्र होगा और न्यूनतम वाला जो है वो अलीगढ़ होगा। उत्तर प्रदेश की नदियों में अधिकतम प्रवाह मानसून के दौरान ही रहता है। सामान्यतः प्रदेश का पूर्वांचल क्षेत्र सबसे अधिक बाढ़ से प्रभावित होता है। वर्ष 1978 में सबसे भीषण बाढ़ आई थी, जिससे प्रदेश का 72.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र एवं 225.87 लाख आबादी प्रभावित हुई थी। तो 1978 में उत्तर प्रदेश में सबसे भीषण बाढ़ आई थी, जहाँ लगभग जो है 72.5 लाख हेक्टेयर जो क्षेत्र रहे वो बाढ़ से प्रभावित रहे और आबादी भी लगभग 225.87 लाख आबादी भी प्रभावित हुई थी। राज्य के 240.93 लाख हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 73.3 लाख हेक्टेयर भूभाग बाढ़ प्रवण है। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और इसी के साथ आपका उत्तर प्रदेश की जलवायु से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कंप्लीट हो जाते हैं।